आज हम लोग 20 मई की प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। आज 134 सैंपल अभी तक भेजे गए हैं। कुल अभी तक भेजे गए सैंपल 4903 हैं। आज 7 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। आज दिनांक तक कुल स्वस्थ हुए पॉजिटिव केस 114 हैं। आज अभी तक 2 केस पॉजिटिव आए। इस तरह से कुल 188 केस पॉजिटिव हैं। एक्टिव केस जो बचे हुए एक्टिव केस हैं वो 65 हैं। आज दिनांक तक मृत मरीजों की संख्या 9। कुल कंटेनमेंट क्षेत्र जो कि लाइव हैं वो 12 हैं। संस्थागत क्वारंटाइन में 595 लोग हैं। होम क्वारंटाइन में 8095 लोग हैं। लॉकडाउन 4 के नियम निर्देश जो केंद्रीय गृह विभाग के हैं और जो मध्य प्रदेश शासन के हैं वो आज जारी किए हैं। मध्य प्रदेश शासन ने जबलपुर नगर निगम क्षेत्र को रेड जोन में रखा है और शेष जिले को ग्रीन जोन में रखा है। रेड और ग्रीन जोन में कुछ गतिविधियां हैं जो पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं, तो वो कहीं भी अलाउ नहीं होंगी, जैसे स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थाएं, प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग हो सकती है। आतिथ्य सेवाएं अलाउ नहीं रहेंगी, होटल वगैरह, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, ऑडिटोरियम, बार, मनोरंजन पार्क, सभागार, बैठक हॉल, ऐसे अन्य जो भी सभी संस्थाएं हैं वो बंद रहेंगी। धार्मिक स्थल, पूजा स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक मंडली पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य, अन्य समारोह प्रतिबंध रहेंगे। यात्री बसों का संचालन नहीं होगा। स्पा, सैलून, नाई की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। ये सभी पूरे ज़िले के लिए है। फिर कुछ गतिविधियां हैं जो कि रेड जोन में यानी नगर निगम सीमा में अलाउ की हैं, और जो नगर निगम सीमा के बाहर शेष जिला है वहाँ पे सभी तरह की प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा सभी तरह की गतिविधियाँ अलाउ हैं। उसको एसडीएम्स, पुलिस, संबंधित पंचायत, नगरीय निकाय का अमला वहाँ सुनिश्चित कराएंगे। लेकिन जो जबलपुर में नगर निगम क्षेत्र में जो अलाउ गतिविधियाँ हैं उसमें जैसे मुख्यतः कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर प्राइवेट ऑफिस, सरकारी कार्यालय 50% कर्मचारी के संख्या के साथ खुलेंगे। अधिकारी 100% आएंगे। बाकी जो महत्वपूर्ण विभाग के कार्यालय जो पहले से खुल रहे हैं वो सभी खुलेंगे, सभी विभागों के। रेस्टोरेंट्स, भोजनालय केवल होम डिलीवरी, टेक अवे अलाउ रहेगी। इन रूम डाइनिंग अलाउ नहीं रहेगी। कंटेनमेंट जोन के वार्ड और उनसे लगी हुई वार्ड को छोड़कर अन्य सभी वार्डों में सभी वस्तुओं की सभी दुकानें जो कि स्टैंड एलोन दुकानें हैं, जिनके आसपास दुकानें नहीं हैं, मोहल्ले की दुकानें हैं, रहवासी परिसर की दुकानें हैं, वो खुल सकेंगी। और सभी तरह की दुकानों के खुलने का टाइम सुबह 7 से शाम को 5 बजे रहेगा। सभी तरह की दुकानें, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटी की हैं जो पहले से खुल रही हैं, और चाहे वो अभी नए निर्देशों के तहत स्टैंड एलोन दुकानें हैं, मोहल्ले रहवासी परिसर की दुकान है, सभी का टाइम शाम को सुबह 7 से शाम को 5 बजे तक रहेगा। इसी तरह से कंटेनमेंट जोन के बाहर, लेकिन कंटेनमेंट जोन के वार्ड में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पहले से खुल रही हैं, चाहे वो पीडीएस की दुकान हो, ग्रोसरी की हो, दूध, सब्जी, मांस, मछली, अंडे, फल, मेडिकल स्टोर, ये भी लगा। मेडिकल स्टोर पे तो कोई टाइम का प्रतिबंध नहीं है। बाकी दुकानें सभी 7 से 5 कंटेनमेंट जोन के वार्ड में भी खुलेंगी। बाकी चश्मे की दुकानें, मेडिकल उपकरण की दुकानें, पानी, धूप से बचाव हेतु त्रिपाल की दुकानें, नवजात शिशु, गर्भवती महिलाओं से संबंधित उत्पाद की दुकानें, इनको भी अलाउ किया है। मोबाइल शॉप पहले ही से होम डिलीवरी, कूलर, पंखा, एसी, टीवी, रिपेयर सर्विसेज की दुकानें पहले ही से अलाउ की हैं। और जो ये रहवासी क्षेत्र की दुकानें हैं, जो स्टैंड एलोन दुकानें हैं या मोहल्ले की दुकानें, इसमें कपड़ा की दुकान भी हो सकती है, अन्य कोई भी दुकान हो सकती है, वो खुलेगी। बाकी जो सबसे ज़रूरी है जो हमारे लिए कि हमें सार्वजनिक स्थलों पे फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। जो मास्क नहीं लगाएगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान या जो अनुमति प्राप्त दुकान है वहाँ पे एक समय पे 5 से ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे। दुकान अपने सामने
फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग कराएंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराएंगे। शादी समारोह के लिए एसडीएम से अनुमति लेके वर वधू पक्ष सहित 50 लोगों की अनुमति मिलेगी। मृत्यु संस्कार के दौरान 20 अधिकतम लोगों की अनुमति रहेगी। पॉजिटिव मान के जिनकी संतुष्टि की जाए उनके लिए अधिकतम 5 व्यक्ति मृतक की तरफ से शामिल हो सकते हैं। बाकी जो मास्क नहीं लगाएगा उस पर 100 रुपये से लेकर 250 रुपये तक जुर्माना किया जाएगा। थूकने पे 1000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक स्ट्रिक्टली नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसको हमें लगातार फॉलो कराना है कि शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू, इमरजेंसी के अलावा और कोई भी गतिविधि अलाउ नहीं रहेगी। 65 वर्ष से ऊपर के लोग, बीमार व्यक्ति, गर्भवती माताएं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है कि वो लोग बाहर घर से नहीं निकलेंगे केवल चिकित्सा कारण या इमरजेंसी होने पे। इसी तरह से कंटेनमेंट जोन के अंदर से कोई भी व्यक्ति अलाउ नहीं रहेगा, चाहे वो प्राइवेट ऑफिस जाना हो, शासकीय ऑफिस जाना हो, अस्पताल जाना हो, कहीं भी जाना हो। कंटेनमेंट जोन के अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता है, बाहर से कोई अंदर नहीं जा सकता है। सारी सामग्री जो नगर निगम का ऑफिस बना है उनका अमला पीपी किट पहन के वहाँ उपलब्ध कराएंगे, करा रहे हैं। राशन भी बांटा जा रहा है, लेकिन कंटेनमेंट जोन के अंदर कोई भी गतिविधि अलाउ नहीं है। ना वहाँ से कोई बाहर जा सकता है, ना कोई वहाँ से अंदर वहाँ जा सकता है। बाकी मोबाइल, फर्नीचर की दुकानें कंटेनमेंट जोन के छोड़ के ऑनलाइन होम डिलीवरी के माध्यम से ऑटोमोबाइल, फर्नीचर, मोबाइल रिपेयर, अन्य सर्विसेज अलाउ रहेंगे। तो ये आदेश जारी हुआ है। आदेश के साथ साथ जो केंद्रीय गृह विभाग का आदेश है उसका हिंदी वर्जन जारी किया गया है। मध्य प्रदेश शासन का आदेश जो निर्देश है वो जारी किया गया है। ये एकदम स्पष्ट आदेश है, किसी को भी इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सब इसी आदेश के तहत पूरा लॉकडाउन 4 लागू रहेगा। हमारे ज़िले में केस लगातार आ रहे हैं, हमें लगातार फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, लगातार नियमों का पालन करना है, मास्क लगा के पहन के रखना है। बाइक पे एक ही व्यक्ति अलाउ है, 4 व्हीलर में अधिकतम ड्राइवर मिला के 3 लोग अलाउ हैं। अनावश्यक कोई बाहर नहीं निकलेगा, ये नियम। बाज़ार बिल्कुल नहीं खुलेंगे। बाज़ार के बारे में जब हम प्रस्ताव भेजेंगे शासन को और अनुमति मिलेगी उसके बाद आपको सूचित किया जाएगा, लेकिन अभी बाज़ार नहीं खुलेंगे कहीं के भी। और खुलते पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। कुछ लोगों पे आज कार्रवाई भी की गई है, कुछ दुकानों पे आज कार्रवाई की गई। तो ये सारे निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देशों के साथ केंद्रीय गृह विभाग के मध्य प्रदेश शासन के निर्देश की प्रति भी भेजी गई है, जारी की गई है। और जो हमारे लाइव 12 कंटेनमेंट क्षेत्र हैं, किस नगर निगम वार्ड में है उसकी भी प्रति जारी की गई, जिससे कि किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो इस संदर्भ में जो हमारा कोरोना का कंट्रोल रूम है 2637-500, उस पर आप चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद भी कोई समस्या हो तो एडीएम संदीप जीआर ये पूरी चीज़ों को लॉकडाउन वाली देख रहे हैं, उनसे संपर्क किया जा सकता है। बाकी बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक भाई ट्रेन के माध्यम से, बसों के माध्यम से हमारे ज़िले के आसपास के ज़िलों के आ रहे हैं। हम उनको संबंधित ज़िलों में भिजवा रहे हैं, दूसरे राज्य के हैं तो भी भिजवा रहे हैं। सामाजिक संस्थाएं उसमें बहुत सहयोग कर रही हैं। बहुत अच्छा काम उस क्षेत्र में हो रहा है। लगातार उस क्षेत्र में हमें अच्छा काम करने की ज़रूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी चीज़ें सावधानी के साथ खुल गई हैं। शहरी क्षेत्र में भी जो रोज़गार से संबंधित चीज़ें हैं, आधार ताल, रिछाई का इंडस्ट्रियल एरिया भी पूरी सावधानी के साथ खोल दिया गया है। जो डिफेंस फैक्ट्रीज़ हैं उसमें अब 50% की सीमा के तहत श्रमिक उनके आ पाएंगे। कंटेनमेंट क्षेत्र से कोई नहीं आ पाएगा, वो एकदम क्लियर है। बाकी जैसे लकड़ी की टॉल वगैरह हैं गोरखपुर क्षेत्र में, उनको भी अनुमति दी गई है। और भी इस तरह की जो रोज़गार से संबंधित चीज़ें हैं उनकी अनुमति दी जाएगी। कोई अपने घर का निर्माण काम करना चाहता है कंटेनमेंट के बाहर और लेबर अगर वहीं रुकने की व्यवस्था है तो वो भी अनुमति दी जाएगी। नगर निगम के बहुत सारे काम शुरू हो गए हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, और बाकी की इंडस्ट्री जो ग्रामीण क्षेत्र में उनको अनुमति दी गई है। कोशिश अब हम लोगों को ये करना है कि लोगों को सावधानी भी हम कोरोना से रखें और धीरे धीरे रोज़गार की अवसर खुलें, जिससे कि लोगों को जो लंबे लॉकडाउन में जो एक स्थिति बनी है उससे लोगों को निजात मिले। और इसमें हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन कोरोना से हमें लगातार सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लगातार फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क और जो निर्देश है उनका पालन करना ज़रूरी है। वो हम लगातार पालन करते रहें
और आगे जैसी भी कोई अगर आपको कन्फ्यूज़न है लॉकडाउन 4 के इम्प्लीमेंटेशन के संदर्भ में तो कंट्रोल रूम पे आप फ़ोन करिए। आप सभी का धन्यवाद। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।